हाय दोस्तों, पीजीबी पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आईसीए मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कहता है कि अ कार परचेज बाय डॉक्टर सोमन, ठीक है, ऑन दी ऑन डी, यहाँ पे हाईलाइट करते हैं 1 मिनट, 10 अगस्त मतलब कि 10/8/2020 को फॉर दी 5,25,000, ठीक है, अमाउंट में एक कार परचेज करिए 10/8/2020 को, ठीक है। 10/8/2020 को आपने जो है एक कार परचेज करी है डॉक्टर यहाँ पे एस ने, ठीक है, 5,25,000, 5,25,000 में फॉर दी पर्सनल यूज़ के लिए परचेज करी थी, खुद के यूज़ के लिए। लेकिन फिर कहता है कि ब्रॉट इनटू प्रोफेशन, प्रोफेशन में हमने यहाँ पे इसे ट्रांसफ़र कर दिया कब? 1/7/2023 को, 1/7/2023 को हमने प्रोफेशन में इसे ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब कि 1/8/20 से लेके 1/7/23 तक हमने अपने यूज़ के लिए करा, पर्सनल यूज़ के लिए, उसके बाद हमने इसे प्रोफेशन में डाल दिया, ठीक है। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू, जब 1/7/23 की बात करें तो तब इस कार की मार्केट वैल्यू कितनी थी? मार्केट वैल्यू थी 2,50,000, 2,50,000। इसके बाद कहता है कि कंप्यूट करिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ध्यान रहे सर, जब एक्चुअल कॉस्ट की बात हो, जब हम एक्चुअल कॉस्ट की बात करें, एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट की जब हम बात करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है कि सर असेसी के लिए वो अमाउंट कितना था, मतलब कि वो असेसी के लिए, यहाँ पे कौन है? डॉक्टर सोमन। तो डॉक्टर सोमन के लिए उस कार की वैल्यू कितनी थी? तो सर डॉक्टर सोमन के लिए तो उस कार की वैल्यू कितनी थी? 5,25,000, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट। हालांकि उसकी जब हमने ट्रांसफ़र करा प्रोफेशन में, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 2,50,000। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आप ये एक्चुअल कॉस्ट का मतलब ये होता है आपके पास में, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी असेट की बात कर रहे हैं, जो आप पर्सनल पर्पज़ में से अपने ऑफिशियल पर्पज़ में लेके आ रहे हैं, प्रोफेशनल पर्पज़ में लेके आ रहे हैं, उसके लिए उसकी वैल्यू कितनी थी एग्जैक्ट? 5,25,000, वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट फॉर द असेसी, ठीक है। असेसी के लिए उसकी असेट की वैल्यू कितनी थी? तो यहाँ पे परचेज प्राइस कितनी थी? 5,25,000, वही एक्चुअल कॉस्ट मान ली जाएगी। हालांकि उसकी मार्केट वैल्यू जब इसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो 2,50,000 थी, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं लेनी है, राइट। तो आपको डेप्रिसिएशन एक्चुअल कॉस्ट पे मिलता है। एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 5,25,000, 5,25,000 पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस पे? कार पे लेना है। कार के लिए डेप्रिसिएशन 15%, 13% ऐसा कुछ है, ठीक। अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको तो कार पे मल्टीपल परसेंटेज है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये कार का पूरा 4 यहाँ पे परसेंटेज का रोल मॉडल है, राइट। कि कार आपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करी है, नहीं 15, 30, 25, ठीक है, इस तरीके का परसेंटेज है। ये परसेंटेज आपको यहाँ पे होता है, तो कार पे आपको 2-3 परसेंटेज यहाँ पे दिए गए, इसको आपको चेक करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आईसीए का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना पड़ता और हमारा काम हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन में परसेंटेज दे देता है। जैसे कि इस परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है 15%, ठीक है। तो 15% आपको दे रखा है, कहता है कि ये कार है और 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करना है, तो डायरेक्ट 15% ले लेंगे। 5,25,000 इंटू 15%, डेप्रिसिएशन आपके सामने आ जाएगा 78,750। लीजिए आपके पास में ये काम खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट।